हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ अल-इस्बा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक इट्स सो हैपेंड, आपका चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन आंसर। आपका चैप्टर का नेम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ओके, और हमने प्रीवियस वीडियोस में उसका एक्सप्लेनेशन की थी, तो इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए, आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज दी गई है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन चेक पर पेज नंबर 3 पर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए जल्दी से आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। What tasks do you think were assigned to the dog and the ox? अब आप बच्चों, आप लोग बताओ कि जो डॉग था, जो ऑक्स थी, उनको क्या क्या काम के लिए रखा गया था। ठीक है, तो द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग, यानी उसको सामान ढोने का काम था डॉग को अपने मुंह में। ठीक है, हमने पढ़ा था जब वो कैमल के पास जाता है, अपने मुंह में कुछ लेकर कैरी करके जाता है डॉग के पास, कैमल के पास, और बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आओ, कैरी करो। यानी डॉग को किसके लिए रखा गया था? सामान कैरी करने के लिए। और ऑक्स, ऑब्वियस सी बात है, वो प्लग करने के लिए रखे फील्ड्स में, यानी खेत वगैरह में जुताई करने के लिए उसको रखा गया था। द ऑक्स वॉज मेड टू प्लग द फील्ड्स। सेकेंड है आपका वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, यानी कैमल क्यों डेजर्ट के मिडिल में रहता था। ठीक है, बिल्कुल हाउलिंग डेजर्ट में वो क्यों रहता था? द कैमल लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिडेंट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो जो है वर्क नहीं करना चाहता था, इसलिए बढ़िया आराम से वो अकेले रहता था, आराम से डेजर्ट के बीचों बीच। क्वेश्चन नंबर 3 है वॉट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। अब किस बात पे जो ये तीनों होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा? तो क्या बात होती है बच्चों कि जो कैमल होता है वो तो भैया हम्फ बोलकर कुछ काम नहीं करता, और जब वो शिकायत लेकर जाते हैं तीनों मैन के पास, तो वो मैन के बोल देता है कि आपको उसके बदले का आप तीनों को वर्क करना पड़ेगा, यानी अब डबल डबल उनको वर्क करना पड़ेगा। तो सफ़र कर रहे थे वो लोग उसकी वजह से, कैमल की वजह से, तभी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कैमल पर। द डॉग एंड द हॉर्स The dog, the horse and the ox were angry because their master told them to work double time to make up for the camel's idleness, यानी कैमल की लेजीनेस की वजह से अब उन्हें काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। अब जिनको कैसे पता चलता है कि जो हॉर्स है वो कैमल के बारे में कंप्लेन कर रहा है? क्योंकि देखो, जो जिन था वो पूरे डेजर्ट का इंचार्ज था, तो उसे हर किसी के बारे में पता होगा। तो जब हॉर्स ये बोलता है कि उसकी लंबे लंबे लेग्स हैं, ठीक है, लॉन्ग नेक है, लॉन्ग नेक लेग्स हैं उसकी, तब उसको पता चल जाता है उनको, जिन को, कि हाँ ये तो कैमल ही है। The Jinn was the master of desert, so he was able to know easily who the animal with the long neck and long legs was. तो इसीलिए जिनको पता चल जाता है कि वो एनिमल कौन है जिसके लंबी नेक है और लंबी लेग्स हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 5 पर देखिए, आपकी कॉम्प्रिहेंशन चेक पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। अब बढ़िया से जब कैमल जो है अपने आप की रिफ्लेक्शन देख रहा था वाटर में, ठीक है, पानी के अंदर, तो मतलब इससे क्या पता चलता है हमें? तो इससे यही पता चलता है कि वो भैया अपने आप को बड़ा ही हैंडसम मान रहे थे कैमल जो है, कि भाई मैं कितना अच्छा हूँ, मेरी बैक कितनी अच्छी है, मतलब वो अपने आप को ही एडमायर कर रहे थे, तो इसीलिए वो कैमल उसके अंदर देख रहे थे। दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द पूल, यानी पूल में वो अपनी ही इमेज को बहुत प्यार कर रहे थे। परहैप्स ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ हैंडसम लुकिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है द कैमल सेड हम्फ repeatedly, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। अब जब भी वो हम्फ बोलते था तो उन्होंने जिनको कैसे उस इफेक्ट किया, ठीक है, उस चीज़ ने। द वर्ड हम्फ अनॉयड द जिन। अब जिन उससे बहुत ज़्यादा अनॉयड हो गया था जब वो हम्फ बोलता है तो, और वो क्या कर देता है जिन, ही टर्न हम्फ इनटू द हम्प, और उसके हम्फ को उसने किस में टर्न कर दिया था? हम्प में, ऑन द कैमल्स बैक, यानी उसकी जो बैक थी उस पर एक हम्प बना दिया था। ठीक है, जिन ने, परेशान होकर उससे। क्वेश्चन नंबर 3 वॉट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ द हम्फ। अब जिन के अकॉर्डिंग बताइए कि जो हम्फ का क्या यूज़ है। ठीक है, जो उसके पीठ पे, जो इसकी बैक पे इतना बड़ा सा पोर्शन आ गया था, तो उसका क्या काम था? तो यही काम था बच्चों, अगर आपको पता हो तो। जो ये ऊपर का पोर्शन होता है ना, हम्प, तो इसका क्या काम होता है? अगर जो कैमल है वो 3 दिन तक भी कुछ ना खाए ना, तब भी वो जिंदा रह सकता है उसकी वजह से, हम्प की वजह से, क्योंकि वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है।
द कैमल्स हम्प कंटेन फूड मटेरियल, इट हेल्प द डेजर्ट एनिमल गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days। ठीक है, तो वो हम्प जो है कंटेन मतलब एक मतलब फूड को क्या कर लेता है अपने अंदर, कंटेन मतलब पूरा रख लेता है एक तरीके से हम्प। ठीक है, तो इस वजह से 3 दिन तक वो आराम से जिंदा रह सकता है कैमल। क्वेश्चन नंबर 4 है, he has never yet learned to behave in the light of this, in the line of this what is the writer's opinion about the camel। अब जो राइटर ने ये लाइन लिखी थी, उस राइटर क्या ओपिनियन देना चाह रहे थे कैमल के बारे में? वो यही बताना चाह रहे थे कि जो है अभी तक उसने अच्छे से बिहेव करना नहीं सीखा, यानी अभी भी वो वैसा क्या वैसा ही है। द राइटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कैमल हैज़ नॉट चेंज, यानी वो अभी तक भी चेंज नहीं हुआ है, उसका नेचर बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी जो हैबिट्स हैं बिल्कुल ऐसी ही हैं, इट्स नेचर एंड हैबिट्स टू दिस डे। एक्सरसाइज पेज नंबर 6 पर दी गई है आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू, यानी हमें बताना है कि ये जो हमारी स्टोरी है क्या वो सच में ही मतलब रियल है या फिर फिक्शनल स्टोरी है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि ये फिक्शनल स्टोरी है, एक इमेजिनरी स्टोरी है। नो, द स्टोरी इज नॉट फैक्चुअली ट्रू, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी वन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द स्टोरी अबाउट। अब ये जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि किस पर बेस है। तो हमें पता है कि हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, तो आंसर हमारा सीधा सीधा यही है। किसके ऊपर बेस है ये स्टोरी पूरी, कि कैसे कैमल के ऊपर जो है कैसे उसको हम्प मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, वर यू जनरली एक्टिव और आइडियल, प्लीज चेक योर बैग बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन। अब बच्चों आपने जो है वीकेंड पर क्या क्या आप करते हो, ठीक है, वो बताना है, यहाँ पर लिखना है। और क्या आप एक्टिव रहे हो या फिर आइडियल यानी बहुत लेजी रहे हो। और यहाँ पर एक जोक मारा गया है कि अपने पीछे देखो, ठीक है, कहीं तुम्हारे तो मतलब वो हम्प नहीं आ गया है। ठीक है, योर बैग बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस आंसर द क्वेश्चन, एक आंसर करने से पहले अपनी बैग ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, कहीं आपके भी हम्प ना आ गया हो बिल्कुल कैमल की तरह। तो ये तो बच्चों आपको ही करना है। ठीक है, ऑन वीकेंड आई गोट अप लेट एंड रिलैक्स, यानी पूरे वीकेंड क्या किया, आप ये लिख सकते हो कि मैं उठा, आई गोट अप लेट एंड रिलैक्स्ड, लेट इवनिंग आई वॉच माई फेवरेट टीवी सीरियल, आई प्लेड क्रिकेट इन द आफ्टरनून, आई हैव चेक्ड माई बैग एंड देयर इज़ नो हम्प। यानी अगर मैंने जब अच्छे से काम किया, सारी चीज़ें टाइम पर की, तो मेरे पीछे जो है बैग पर कोई भी हम्प नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, to those who prefer to do today what they can do tomorrow, and those who prefer to do tomorrow what they can do today, where do you belong। अब बच्चों 2 कैटेगरी के वर्कर्स होते हैं। ठीक है, कैसे, जो कि आज का काम क्या है कल पे छोड़ देते हैं। ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं कि जो मतलब कल का काम भी आज ही कर लेते हैं, यानी बहुत अच्छे लोग वो होते हैं जो कल का काम भी आज ही कर लेते हैं अगर टाइम होता है तो आप कौन सी कैटेगरी के हो। तो हमें ये बताना है कि आई पर्सनली बिलीव्ड इन डूइंग माई वर्क प्रॉपरली एंड वेल इन टाइम। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, ये आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आंसर आपकी एक्टिविटी पर बेस हैं। तो ये थे आपके ओवरऑल क्वेश्चन आंसर जो कि कंप्लीट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।